नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 विषय विज्ञान का पहला टॉपिक फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इस टॉपिक के अंतर्गत हम फसलों के उत्पादन, उनमें काम आने वाले उपकरणों और उनके प्रबंधन से संबंधित प्रश्नों का और बातों का अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, जिनमें से पौधे स्वयं अपना भोजन बनाने में सक्षम होते हैं, परंतु अन्य सभी जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। हम सभी को भोजन की आवश्यकता है और हम ये भी जानते हैं कि हमारा देश अत्यधिक जनसंख्या वाला देश है और हम अपने देश में इतने अधिक लोगों को भोजन कराने में कृषि के माध्यम से ही संपन्न हैं। भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना इसीलिए आवश्यक है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इनका नियमित उत्पादन करना, उचित प्रबंधन करना और वितरण करना आवश्यक है। लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घूमते रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन और आवास की तलाश में। कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और बाद में जंतुओं का शिकार करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। कालांतर में खेती के माध्यम से चावल, गेहूं और अन्य प्रकार की खाद्य फसलों को वो उत्पादित करने लगे और कृषि का जन्म हुआ। जब एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। जैसे कि गेहूं की फसल, यानी कि पूरे खेत में जो भी फसल उगाई जा रही है, जो भी पौधे उगाए जा रहे हैं, वो सभी गेहूं के हैं। जिस मौसम में फसलें उगाई जाती हैं उनके आधार पर इन्हें हम वर्गीकृत कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है जहां ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी परिस्थितियां विश्व के अन्य देशों से तुलनात्मक रूप से भिन्न हैं और देश के विभिन्न भागों में हम विविध प्रकार की फसलें उगाते हैं। हमारे देश में फसलों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, जो इस प्रकार से हैं। पहला खरीफ और दूसरा रबी की फसल। खरीफ फसल वे फसलें हैं जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। इन्हें सामान्यतः भारत में जून से सितंबर तक बोया जाता है। इनमें धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि हैं। दूसरा रबी की फसल शीत ऋतु की फसलें हैं जो अक्टूबर से मार्च तक बोई जाती हैं। इनमें गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी इत्यादि हैं। इसके अतिरिक्त जायद की फसलें होती हैं जिनमें दाल, सब्जियां, हरा चारा इत्यादि उगाया जाता है। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता? प्रत्येक प्रकार की फसल के लिए एक ऋतु निश्चित होती है। धान को शीत ऋतु में इसलिए नहीं उगाया जा सकता क्योंकि यह अत्यधिक पानी वाली फसल है। शीत ऋतु में इतना पानी अवेलेबल नहीं होता। वर्षा ऋतु में इसे आसानी से उगाया जा सकता है। फसलों को उगाने के लिए किसान अनेक प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार की हम अपने बगीचों या सजावटी पौधों को उगाने के लिए करते हैं। इसमें है मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। सबसे पहले हम मिट्टी तैयार करने के बारे में पढ़ने वाले हैं। फसलों को तैयार करने से पहले या उगाने से पहले मिट्टी तैयार की जाती है। इसमें मिट्टी को पलटा जाता है और इसे पोला बनाया जाता है। पोला बनाना एक महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि इससे पौधों की जड़ें भूमि में गहराई तक जाती है और श्वसन कर पाती है। पोली मिट्टी में केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हो जाती है। ये किसानों के मित्र कहलाते हैं क्योंकि ये मिट्टी को पोला बनाते हैं और उनमें ह्यूमस का निर्माण करते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु और कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृतवायु और कुछ आवश्यक लाभदायक जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं। इस प्रक्रम में जो प्रक्रियाएं होती हैं उनसे मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं और पौधों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। जो ऊपरी परत होती है मिट्टी की कुछ सेंटीमीटर की, वो ही पौधों की वृद्धि में सहायक होती है और इसे उलटने या पलटने से पोषक पदार्थ ऊपर की ओर आ जाते हैं और मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। इससे पौधे आसानी से पोषण प्राप्त कर पाते हैं। मिट्टी को उलटने, पलटने और पोला करने की यह प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसमें हम हल चला करके जोत सकते हैं। हल लकड़ी या लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी सूखी हुई होती है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले हो जाते हैं, अर्थात मिट्टी के बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं वो बन जाते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ करके समतल करना आवश्यक हो जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद भी मिला दी जाती है जिससे यह पूरी तरह से उपजाऊ बन जाए और कई बार बुआई से पहले खेतों में पानी भर दिया जाता है। कृषि औजार अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा बनाना आवश्यक है। यह अनेक औजारों से किया जाता है। इसमें हल, कुदाली और कल्टीवेटर प्रमुख औजार हैं। इस चित्र में हम
हल को आसानी से देख सकते हैं। हल में एक लंबा लकड़ी का पट्टा होता है, इसे हम हल शाफ्ट कहते हैं। इसमें धातु से बनी हुई एक पत्ती भी होती है, इसे हम फाल कहते हैं। इसी के साथ इस हल को पशुओं की गर्दन पर बांधा जाता है, इस स्थान को हम जोत कहते हैं। इस प्रकार की टेक्निक से 2 बैल या एक जोड़ी कोई जीव एक मनुष्य की सहायता से पूरे खेत को आसानी से जोत सकता है। आजकल लोहे के जो हल होते हैं वो तेज़ी से लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। आजकल जो हल बनते हैं वो लकड़ी के स्थान पर लोहे के बनते हैं। कुदाली, यह भी एक प्रकार का सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें भी लकड़ी या लोहे की छड़ होती है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हल में होती है। इसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेट होती है। इस चित्र में हम आसानी से देख सकते हैं, ये मुड़ी हुई प्लेट है जिसे मिट्टी में रखा जाता है, मिट्टी में डाला जाता है। जोत से और छड़ के माध्यम से इसे खींचा जाता है और इससे ये ब्लेड की तरह काम करती है और मिट्टी को आसानी से खोद लिया जाता है। कल्टीवेटर, वर्तमान में जो जुताई होती है वो ट्रैक्टर के द्वारा होती है। इसके लिए कल्टीवेटर का यूज़ होता है। ये इस प्रकार से दिखाई देता है। मिट्टी में लगाने से इसमें कम परिश्रम द्वारा ही और कम टाइमिंग में ही पूरा खेत आसानी से जोत लिया जाता है। इसके बाद की वीडियो में हम बुआई और अन्य प्रकार की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।